राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारी नई व्लॉग में। आज हम बहुत ही ज़्यादा सुपर से ऊपर एक्साइटेड हैं। अब पूछो का है। सुपहिया हमने देखो कहा था बसंती जी से कि जो आपका मशरूम है मतलब कुकुरमुत्ता इसका कैसे का खेती बाड़ी होता है सीख लीजिए, आगे चल के ना कुछ काम आएगा, है ना। आधे से ज़्यादा चिंतित था लोग कि पूरा पूरा एक दिन या 2 दिन कितना दिन रुके हमें नहीं पता, का पता कैमरा में एक दिन दिखावा गवा हुआ है और रात वाला ना दिखावा गवा हुआ है। तो दादाजी का हाल हुआ होगा। दादाजी ठंड में हाल हैं बेहाल, ऊपर से की के भरोसे छोड़ा गया है दूसर का कुकुरमुत्ता। मतलब हमारे गोलू महाराज उनके भरोसे छोड़ा गया है। तब जी का ही वो कितना टेक केयर करते रहे होंगे और पता नहीं घर में थे कि इधर उधर खेले खुले चले गए हुए हैं। उनका कोनो भरोसा नहीं कब खेले खुले में कह दिए कि मार पीट करके आ जाओ, फिर कह दें कि खतौआ में गिर गया था तभी चोट लग गई है। वो सारा चीज़ तो है। एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी का जो मशरूम वाला खेती के बारे में बोला था तो हमारी वही माया दोषी जी है, टोरंटो वाली माया दोषी जी फिर से इतना बढ़िया बढ़िया बात बोली हैं कि जो बसंती जी हैं बहुत खानदानी है। हाय दैयर दैया, खानदानी लोग ऐसी हरकतें करते हैं का भैया हैं कि किसी के ऊपर भी ऐसा दोष लगा दे। माया दोषी जी आप ही बताइए, आपके घर में किसी भाई बंधु के ऊपर कोई महिला अगर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा देगी तो भी आप उसको ऐसे प्रोत्साहित करेंगी, ऐसे कमेंट करेंगी, ऐसे चने की झाड़ पे चढ़ाएंगी। माया दोषी जी अगर मैं आपके बारे में कुछ बोल दूं तो मुझे दोष मत देना। काश कि भाई साहब ना आपकी बातें हमको बहुत अखरती हैं बहुत। पहले कभी कभी आप कहेंगे कि जलाने वालों को जगाओ, जलाने वालों को ये करो वो करो, ये सब कौन बातें सिखाती हैं। और आज माया दोषी जी ने अपनी बातों में दोष फिर से जाहिर किया है। क्या किया है उसके ऊपर करेंगे वार्तालाप। उसके बाद आपका क्या होगा जनबे अली, अपने तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। काश की जो मैं चाहती हूँ, काश कि हमारे देश के संविधान में कानून प्रक्रिया में थोड़ा सा सुधार आ जाए। झूठ फरेब छल कपट करने वाले जो जितने बड़ी बड़ी धाराएं हैं, ऐसी धाराओं को अगर कोई मिसयूज करे तो उसमें जुर्माना ना हो के सीधे सीधे एक ही प्रावधान हो कि आपको 6 महीना जेल का रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। और सुना है कि जेल में धोने के लिए भी एक मिलता है और पीने के लिए भी एक ही मिलता है, बर्तन। अभी माँ कितनी सच्चाई नहीं हमको नहीं पता है भाई, पर मैंने किसी वीडियो में देखा था कि भाई एक ही मिलता है जग, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। उस जग में तुम भर के पी भी सकते हो, नहाए भी सकते हो, सोच भी सकते हो। ये सारा बात होता है। अब भाई पता नहीं वो फिल्मों में दिखाते हैं वो सच है कि झूठ है, पर हमने तो सुना था तो हमने कहा बसंती जी को बता दें, का पता ऐसा कोई कानून आ ही जाए हैं। हम आपका बंटवारा के लिए सोचते ही रहते हैं कि कैसे भी करके आपको छुटकारा मिल जाए हैं, आपके साथ कुछ अन्याय ना हुए। हम तो पूरा पूरा आपकी तरफ हैं बसंती जी, आप समझ नहीं रही तो हम का ही कर सकते हैं। देखिए इतना ज़्यादा आपसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं करता होगा जितना हम करते हैं, लेकिन कब वो घमंड नहीं करे कि हम आपको इतना लगाव रखते हैं। हरदम आपके भले के लिए बातें बोलते हैं कि भैया नाच पीटी दी बसंती जी काहे नहीं सुन रही हैं। तो देश का ऐसा कानून आना चाहिए दोस्तों कि जैसे सुभाष जी जैसे इंसान जो चले गए इस दुनिया में नहीं रहे, अतुल सुभाष जी, और जैसे लाला जी की फैमिली संघर्ष कर रही है इस केस को बचने के लिए, कब से भटकाव कर रही है, अपना जगह जमीन होते हुए ठंड में इधर उधर रह रही है। अपने घर में होती तो आग जला के सेकती, आराम से बढ़िया बढ़िया डिशेस बनती, बढ़िया बढ़िया चैनल चलते हैं, लेकिन नहीं, वो अपने घर का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ऐसी दुष्ट महिलाएं, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, अगर किसी ने भी कानून का दुरुपयोग करा है तो मेरे हिसाब से उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए कि बस 6 महीना जेल में उसको रहना चाहिए। और जेल में यौन सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसा जगह रखा जाए कि भाई साहब वहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था बहुत कम हो, तो इनको समझ में आएगा कि कैसे जेल होता है। क्योंकि इनको हर चीज़ मिल रहा है तो फिर भी तिरिया चरित्र होता है। हमरे हैया नहीं है, हमरे वैया नहीं है, हम दुखी वाला जीवन जी रहे हैं, किसी तरीके से बस काट रहे हैं, खेतों में जाना पड़ता है न जाने का है ना।
असल में इनको पता चले कि होता क्या है कष्टमय जीवन, दुखमय जीवन। ऐसा कोई प्रावधान हो जाए, बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि अब दिनों दिन दोस्तों ना, चलो जो केस हैं दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे पता है कि जो ऐसे केस हैं जो लाइमलाइट में आ जाते हैं वो तो हमें पता चल जाता है, मीडिया ले आती है या कैसो ना कैसे करके सोशल मीडिया से भी आजकल केसेस आ जाते हैं। पर उन केसेस का काजी जो बहुत ऐसे होते हैं, पिछड़े एरिया में होते हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तमाम लोग अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, वो लाइमलाइट में भी नहीं आ पाते, हम जान भी नहीं पाते हैं। तो भाई इतने सारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि अन्याय के प्रति बस मुझे बसंती जी से कोई लेना देना नहीं, पर बसंती जी जैसी जो भी हरकत कर रहे हैं ना, उनके साथ कुछ कड़ा प्रावधान होना चाहिए। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा अति हो रही है। दहेज प्रथा के न जाने कितने मामले ऐसे हैं जिसमें एक लड़की अपनी बातों को मनवाने के लिए अपने ससुराल वालों पे केस कर देती है। लड़की पक्ष के लोग कहते हैं अच्छा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, देखो अब तुमको दहेज प्रथा बुलाते हैं और सारे लोगों को अंदर कराते हैं। घरेलू हिंसा के प्रति भाई जो देवर घर में भी नहीं होता है, कहीं बाहर पढ़ाई या जॉब कर रहा होता है, उसको तक जेल जाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया नामजद रिपोर्ट करी है इसलिए माना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ मैं चाहती हूँ कि भैया कुछ न्याय होना चाहिए। कब तक अन्याय चला रहेगा? हालांकि ये कानून बहुत सोच समझ के बनाए गए थे कि ऐसा घृणित कार्य जो करे उसको ना तुरंत सलाखों के पीछे डालो, तुरंत कड़ा से कड़ा सजा मिले, है ना। लेकिन भाई साहब किसी को क्या पता था कि भाई इसमें इन जो धाराएं हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज किया जाएगा ऐसे, है ना। और जो लड़कियों के साथ वाकई में होता है डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज प्रथा, वो बेचारे पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ तक, कानून प्रक्रिया तक। ये बार बार मेरे दिल में बात मतलब पिंच करती है कि काश ऐसा कुछ प्रावधान हो जिसमें हम लोग एक मुहिम चला सकें, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि काश हम कुछ बदलाव ला सकें। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, आप कैसे करके हम क्या करें? अगर आप लोगों को कोई सजेशन है तो वो भी आप दीजिए और आप भी करिए, भागीदार बनिए, मेरा मानना यही है। खैर अब आते हैं थोड़ा माया दोषी जी के ऊपर। माया दोषी जी ने लिखा है, बसंती बेटा तुम्हारे मायके वाले बहुत खानदानी हैं। वाह वाह, खानदानी लोग ऐसी नीची हरकतें करते हैं का? भैया हमारे जान पहचान में तो नहीं करते। आगे, उनका खेत में गेहूं सरसों इतना सुंदर लग रहा है। माता जी हर जगह का गेहूं सरसों का खेत सुंदर लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हैन का खेत और यार कितना काला पट्टी बांधे हो माया दोषी जी हैं। हरी हरी पीले पीले फूल, ये सब गांव का बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा शॉल का कलर बहुत प्यारा है। वाह बसंती जी वाह। गोल्डी बेटी का तुम अच्छे से पढ़ाई करना, माँ का दुख दर्द समझना। बसंती बेटा तुम अपनी दीदी से मशरूम घर में कैसे उगाते हैं पूछकर तुम छोटा मोटा व्यापार कर सकती हो। नहीं जी, उमा मेहनत पड़ेगी। यूट्यूब में काम करती रहेंगी तिरिया चरित्र करके, उसमें कहाँ मेहनत करना पड़ता है? तुम्हारे कोलवाई में थोड़ा जगह बनाकर उसे घेरनी करके बंद कर सकती हो, इतना पैसा भी नहीं लगता। जो व्यापार करना चाहते हैं अपने बैंक में अपना प्रोजेक्ट बताकर लोन ले सकती हो। दोनों बच्चे अब समझदार हो गए हैं, तुम कर सकती हो। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे, सुरक्षित रखे। वाह जी वाह। तो सुना आपने दोस्तों, ये है तरीका, और इस तरीके के अंतर्गत आप ये कार्य कर सकते हैं। बसंती जी मैंने बताया था कि आप इसमें काम करिए, लेकिन नहीं, इनको तो झूठ फरेब मक्कारी करके यूट्यूब से डॉलर कमाने हैं, रोज़ अपनी गरीबी बेचनी है, दादाजी का सेवा पानी दिखानी है, अनीता जी को गाली खिलानी है और उनके परिवार के जनों को जेल भेजने के लिए कुछ नया नया षड्यंत्र करते रहना है। आपने इंस्टेंट कर्मा सुना होगा ना दोस्तों? तुरंत कर्मों का फल कुछ लोगों को मिल ही जाता है, जैसे कि अब दादाजी को मिल रहा है। कहते हैं कि सच्चाई का साथ दिए होते तो कुछ बात और होती। अभी झूठ फरेब मक्कारी का साथ दिए हैं तो भुगत रहे हैं अपने कर्मों को। इतना ठंड में 2-2 3-3 सड़ी सड़ी रजैया कंबल लेके भी उनका ठंड नहीं जा रहा है, तबीयत खराब ही हो जा रहा है। खाने पीने का जब कैमरा में दिखाया जाता है तो थोड़ा एंटरटेन कर दिया जाता है जनता को बेवकूफ़ गुमराह करके, बाद में उनके पीठ पीछे का सेवा पानी हो रहा आप खुद ही देख रहे हैं। तो इसीलिए दादाजी से कितनी बार बोले थे कि दादाजी कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, और अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। पर दादाजी ने भाई, दादाजी हमारा वीडियो देखते होंगे कि नहीं पता नहीं। बसंती जी एक दिन हमारा वीडियो दादाजी को दिखा दीजिए ना, गुलवा दिखवा दीजिए दादाजी को हमारा वीडियो हैं।
थोड़ा सा दया करिए दादाजी के ऊपर। दादाजी आपको भगवान ईश्वर बुद्धि दे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखिए। जहाँ पे आपको लगता है लाला जी अनीता जी गलत है, वहाँ पे गलत बोलिए, पर इतना ज़्यादा गलत, इतना निंदनीय कार्य में, झूठा फरेब कार्य में आप कैसे सहयोग करें, आज तक हमको कतई समझ नहीं आया। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं और हमें यहाँ पर दिख रही हैं, खुले में दिख रही हैं। जैसे केस खुलेगा और इसके रूप में बस मैं यही चाहती हूँ कि बसंती जी को हो 6 महीने की मशक्क़त कड़ी वाली सज़ा। भैया मेहनत भी करनी पड़े और बैठ के जेल में रोटी तोड़ें, तब समझ में आएगा कि जो, और सिर्फ बसंती जी को क्यों, जितने भी झूठ फरेबी मक्कारी वाले लोग हैं, जिसने जिसने ऐसे घृणित कार्य किए हैं, उन सब के लिए कम से कम 6 मंथ की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि भाई क्या वाकई में ऐसा प्रावधान होना चाहिए। हम अपनी विचारधारा तो रख ही सकते हैं यहाँ पर, और मैं चाहती हूँ कि इसमें आप भी हमारा सहयोग करें, यहाँ पर अपने विचारधारा को रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करके अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। मशरूम की खेती बहुत इंटरेस्टिंग बनती है बसंती जी, आप भी सीख लीजिए। बहुत सुंदर खेत लग रहे हैं। वाह जी वाह। बाकी रिएक्शन वालों को यहाँ पर लगातार बार बार बोला जा रहा है। करकसा मैया चैनल हम लोगों को कमेंट से चलता है। ये करकस मैया का चैनल, करकस मैया कौन हुआ जी? हैं? अच्छा, अभी कौन है? उन लोगों का बस बसंती जी का सब्सक्राइबर और कमेंट ही दिखता है। अरे भैया तुम लोग यहाँ जो बदतमीजी करते हो वो दिखता है, जो तुम लोग यहाँ पे गंद फैलाते हो वो दिखता है, समझे? कभी अच्छा कुछ लिखिएगा हैं तो लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। गंदगी के ऊपर लोग प्रकाश डाल रहे हैं। तुम लोग सोचो ना, इतनी इम्पोर्टेंस काहे देख रहे हो अपने आप का? हैं तुम लोग कूड़े का ढेर हो भाई साहब, समझो इस बात को। गंध रूपी शब्द लिख के आते हो कूड़े का ढेर लगा के, उसको लोग साफ करने के लिए बोलते हैं। कितना बेवकूफ़ लोग हैं इस गोले पे। हैं काव बात कर रहा है। तुम लोग किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोलते हो? बसंती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हैं या ऊपर से डरो, अंत से ऊपर भला हिसाब देना पड़ता है। किसी के ऊपर से बोलने से पाप और कर्म से डरो, ये सबको डरना चाहिए। हैं अच्छा, ये जो करकसा मैया बसंती जी को बोला गया है तो करकस तो नहीं है, बड़ा मीठा मीठा बोलती हैं, मीठा बोल बोल के दुखड़ा व्यक्त करती हैं, अबला बन जाती हैं, फिर बाद में तबला बजाती हैं लोगों का। देखिए ये सारी बातें सबके लिए लागू होती हैं माया दोषी जी, मैं यही कहना चाहूँगी। आपकी बसंती जी के लिए भी लागू होती हैं जो त्रिया चरित्र करती हैं। बाकी अगर हम सारे लोग गलत कर रहे होंगे तो ऊपर बैठा लो जी। बसंती जी का जैसे हम बात कर रहे थे, नोटिफिकेशन भी आ गया बसंती जी के वीडियो का आया है, देख ही लेते हैं। हालांकि अभी वीडियो तो हम नहीं बना पाएंगे, अभी जो वीडियो बन गई, पर ये बहुत ज़रूरी बात है और ये जो मैंने रखा है इसके ऊपर भी आप लोगों को भी बात करना है। आज के टाइम में भी मम्मी दादा का अच्छा ख्याल रखते हैं बिना किसी स्वार्थ। हाय दैया रे दैया। ठंडी हवा से सुरक्षा कवच। अच्छा, तो आज विंडो खिड़की बंद करे गए हैं, गत्ता लगाए गए हैं, उसी के रिगार्डिंग वीडियो है। तो इस पे जो हम विचार व्यक्त करेंगे वो हम करेंगे कलियां सुवरिया। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, और आप लोग अपने कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।